हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा फ्रेंड्स संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, और जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था फ्रेंड्स, वह 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश की। ठीक है, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार फ्रेंड्स आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसे फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। जो पहले मौलिक अधिकार था फ्रेंड्स वह 7 था, और अब मौलिक अधिकार है आपका 6 है। ठीक है, इसे संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, अब कितने हैं, और कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और कब हटा दिया गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न को आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कि पहले कितने थे, अब कितने हैं, कब कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित, ठीक है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? 1993 में, 1998 में, 2001 में, 2009 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के शासन में, ठीक है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? मतलब दोस्तों जो राज्य का शासन होता है उसमें राज्य में सबसे हेड कौन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो राज्य में सबसे हेड होता है फ्रेंड्स वह राज्यपाल होता है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कितने एंग्लो इंडियन, ठीक है, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा में अधिकतम सीट होते हैं फ्रेंड्स वह 552 होता है। ठीक है, अधिकतम सीट 552 होता है, लेकिन उसमें जो सदस्य आते हैं फ्रेंड्स वह 545 होते हैं। ठीक है, 545 होते हैं, जिसमें से आपका 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं और 543 आपका सदस्य रहते हैं। ठीक है, 543 आपका सदस्य रहते हैं और 2 आपका एंग्लो इंडियन रहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स,
कोई मंत्री, ठीक है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है फ्रेंड्स, अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है लेकिन वह सांसद या फिर विधायक नहीं है तो उसे कितने वर्षों में सांसद या विधायक का अनिवार्य होना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर उसे फ्रेंड्स सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्यसभा, ठीक है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्य के विधानसभा में दोस्तों अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के विधानसभा में दोस्तों अधिकतम सीट आपका 500 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका संसद का अंग नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है। जो प्रधानमंत्री है ये आपका संसद का अंग नहीं है। बाकी आपका संसद में फ्रेंड्स आपका लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आपका फ्रेंड्स संसद कहलाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है वो आपका संसद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, किसी विधायक दल के कितने सदस्य, ठीक है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु की बढ़ाने का अधिकार किसे है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उसके अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। सर्वोच्च न्यायालय खुद को, उसे, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों उसमें न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। 65 वर्ष उनकी अधिकतम आयु होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है फ्रेंड्स उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य के विधायी संबंध का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। मतलब केंद्र और राज्य में जो केंद्र और राज्य में फ्रेंड्स आपका कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। किसमें जो होगा केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत दोस्तों अब पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली को कौन से अनुच्छेद के तहत व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। और ये जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर,
भारतीय संविधान के किस संशोधन में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान की दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 24वां नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन के लिए फ्रेंड्स विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, भारत के न्यायालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। 26वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, ठीक है, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसेवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक सर्विस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर, सरकार की नीतियां से असहमत होने पर, ठीक है, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? देश को छोड़ देना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए, या फिर नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए? ये आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता है, चुनाव में भाग लेना ये भी है, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना ये भी है, आजीविका पाना, ठीक है, ये आपका दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 30वां नंबर, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में शासन का कानून, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।